हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। एक्चुअली जो पिछला वीडियो था हमने कोशिश की थी कि उसी में दोनों टॉपिक ले ले, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा था तो मैं अभी आपको बोर नहीं करना चाहता। ठीक है, तो देशांतर को आप इसमें देखेंगे, इसमें केवल देशांतर चलेगा। तो देखिए, चलिए, आपने लैटिट्यूड पढ़ लिया था कि जो इस तरह से जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, ठीक है, अर्थ पर जो इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं इनको क्या बोलते हैं? लैटिट्यूड, यानी कि अक्षांश। अब हम लोग जिसमें पढ़ने वाले हैं देशांतर, यानी कि लॉन्गिट्यूड। तो जस्ट उसका अपोजिट क्या होता है, जो अक्षांश होते हैं ना उन्हीं को 90 डिग्री पर काटती हैं। ठीक है, ये रेखाएं जो ऊपर से नीचे की तरफ जा रही हैं इनको क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूड या देशांतर। ठीक है, तो देशांतर को जो है हम लोग कैसे जानते हैं, उसका रेफरेंस क्या है? ठीक है, रेफरेंस मतलब ये होता है ना कि जैसे हम एक लाइन को पहले मान लेते हैं कि वो मुख्य रेखा है, उसी के रेफरेंस में सबका एंगल वहां से निकाल लेते हैं। तो जैसे अक्षांश की कंडीशन में क्या था कि हमने भूमध्य रेखा को, जो इस तरीके से ये भूमध्य रेखा जो थी इसको हमने रेफरेंस मान लिया था। लेकिन अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऊर्ध्वाधर है। ठीक है, ऊर्ध्वाधर है, वर्टिकल है, तो इसमें हम लोग रेफरेंस किसको मानेंगे? प्राइम मेरिडियन को, जिसको कि हिंदी में क्या कहते हैं? महायामोत्तर रेखा। तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए कि महायामोत्तर रेखा को क्यों मानते हैं। एक्चुअली हुआ क्या था कि इसमें रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल एग्रीमेंट करके एक समझौता हुआ था कंट्रीज के बीच में 1884 में, जो कि कहाँ पे हुआ था? ग्रीनविच, लंदन में। तो वो हुआ इसलिए था कि हम लोग कैसे जो है इसको देशांतर को एक मतलब मानक उसका बनाएं और कैसे इसको नाम दें कि कौन सा कितनी डिग्री है। तो एक्चुअली आप लोग जान रहे हैं 1884 जो है ना वो कॉलोनियल इरा था, मतलब जो अंग्रेज थे उनका वर्चस्व था पूरे देश में। ब्रिटेन जो है, ग्रेट ब्रिटेन, बिल्कुल अपने चरम पर था ताकत और सैन्य शक्ति में, नेवी में। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, जहां आप ये बैठे हैं, मतलब कहाँ पे थे ये उस समय मीटिंग कहाँ हो रही थी? यहाँ पे ग्रीनविच, लंदन में। ठीक है ना, यहाँ पे बैठे, क्या जहाँ पे बैठे हैं, ठीक है, इसी को आधार आप मान लीजिए। ठीक है ना, इस जहाँ पे आप लोग बैठे, जहाँ मीटिंग चल रही थी ना, एक्चुअली वो भी उसी लाइन पे आता है, अभी आपको दिखाएंगे उसको। तो क्या है कि उसी को इन्होंने मान लिया महायामोत्तर रेखा। तो उस महायामोत्तर रेखा का जो पृथ्वी के केंद्र से कोण बना उसको क्या दे दिया? जीरो। जीरो क्यों दिया? क्योंकि हमको वहीं से काउंट करना था। उसके बाद देखिए उसी के रेफरेंस में ये 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री है ना। तो इसमें क्या था? इस साइड वेस्ट और इस साइड नॉर्थ, जैसे सॉरी वेस्ट और ईस्ट। जैसे उसमें क्या था कि भूमध्य रेखा के ऊपर क्या था? उत्तरी गोलार्ध, नीचे क्या था? दक्षिणी गोलार्ध। तो इसी तरीके से इधर क्या आ जाएगा? पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। अब आपके मन में क्वेश्चन भी बन रहा होगा ना कि हम किस गोलार्ध में हैं, उत्तरी दक्षिणी इसमें। तो वो चीज़ें अभी हम आपको बताएंगे जब हम आपको पढ़ाएंगे भारत का भूगोल, तो उसमें भारत की स्थिति जब बताएंगे तो सारी चीज़ें बताएंगे। उसके लिए थोड़ा धैर्य बनाए रखिए, सब कुछ भी नहीं छूटेगा, पूरा फुल कवर किया जाएगा। देखिए, तो ये क्या हो गया इस तरीके से 120 दे रहे हैं ना, एक्चुअली ये 180 तक है, यहाँ तक। देखिए थोड़ा सा मार्क भी किया गया फिगर में, ठीक है ना। तो 0 से लेकर के 180 तक क्या है? ये आपके पश्चिमी गोलार्ध के हैं सब। ठीक है, जैसे अगर इसको एड्रेस देना होगा ना तो हम क्या बोलेंगे कि क्या है ये 20 डिग्री पश्चिमी है, और जब इधर जाएंगे तो 10 डिग्री पूर्वी है ना। इस टाइप से इनका रेफरेंस हो गया। तो एक्चुअली जो है इनकी जो डेफिनेशन होगी वो ये होगी कि महायामोत्तर रेखा के रेफरेंस में जो है महायामोत्तर से बिंदुओं की कोणीय दूरी, ठीक है, वो क्या कहलाएगी? उनकी देशांतर। ठीक है ना, उतने डिग्री देशांतर। जैसे ये प्लेस ले रहे हैं तो यहाँ से इसकी कोणीय दूरी क्या है? 0 से लेकर के 50, तो ये हो गई 50 डिग्री, इस तरीके से। ओके, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। चलिए, ये जो है जैसे हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि ये क्या है, ऐसा कोई रेखा थोड़ी ना है कि हम लोग ऐसे जा रहे हैं कहीं, निकले यहाँ से मुंबई जाने के लिए, बीच में जो है 4-5 रेखा पार करके गए। ऐसा कुछ हुआ क्या कभी? है नहीं हुआ ना। तो काल्पनिक, इमेजिनरी। काल्पनिक क्यों माना गया? इसका जो है कारण है कि इससे हमें कुछ प्रॉफिट मिलना है, स्टडी करने में आसानी रहेगी, लोकेशन जानने में आसानी रहेगी, बहुत सारी चीज़ें हैं। आज जो आप ये जीपीएस का यूज करते हैं ना, जो डायरेक्शन लगा के कहीं भी आते जाते हैं, तो वो सब इसी से होता है। अभी उसको सबको रिलेट कर देंगे, ठीक है, बताएंगे। तो अभी सिंपली समझिए जो आप आसानी से समझ सकते हैं, उसके बाद धीरे धीरे आपको मीडियम और हार्ड लेवल की तरफ भी चलना है।
ठीक है। तो इस तरीके से क्या है कि जो देशांतर रेखाएं होती है ना, इन पर टाइम जो है समान रहता है। मतलब कि अगर जैसे 12 जो है बज रहे हैं श्रीलंका में, तो उस चीज़ में मतलब जो इंडिया है उसके ऊपर जो है आपका तजिकिस्तान है, उसके ऊपर कजाकिस्तान है, तो ऐसे ऐसे जो है मतलब उस लाइन पे जितने कंट्री जा रहे हैं, है ना, तो उस पे क्या होगा, घड़ी का समय वही रहेगा। लेकिन अगर आप उससे आगे बढ़ते हैं, जैसे ऐसे आप देख लीजिए, जैसे ये फिगर है, इसमें थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ में बता रहा हूँ, फिर भी डिटेल में बताऊंगा, है ना। जैसे ये रहा इंडिया आपका, तो अगर आप ऐसे ऊपर जाते हैं ना, ऐसे ऊपर जाते हैं, तो जो भी कंट्रीज पड़ रही हैं इन सब में क्या होगा, इनमें समय वही रहेगा। जो आपकी घड़ी में बजेंगे, यहाँ श्रीलंका वालों के में बजेंगे, वही जो है ऊपर इंडिया चाइना ऐसे होते हुए, चाइना में से पूरे चाइना में नहीं, ठीक है, टाइम जोन अलग अलग होते हैं, लेकिन इस लाइन पे जितने स्थान पड़ेंगे, है ना, ऑलमोस्ट सेम टाइम। ठीक है, रफली एक आइडिया समझिए आप, बाकी अभी डिटेल में बताएंगे। देखिए, तो इससे हमको ये सुविधा मिल जाती है ना, इसलिए हम लोग इसको पढ़ते हैं। ओके, फिर एक गोलार्ध में देशांतर रेखाओं की संख्या 180 होती है, बिल्कुल हमने आपको बताया कि 180 होती है। तो इस तरीके से कितने हो जाएंगी, 360 हो जाएंगे। ओके, ठीक है। तो अब उसके बाद इनके मध्य की भी दूरी 111 है। क्यों, ऑलमोस्ट जो है ये, अच्छा सुनिएगा, एक चीज़ और है कि ये भूमध्य रेखा पर ही जो है इनकी दूरी ली गई है ना। वही कंडीशन है कि 40,000 सर्कमफ्रेंस है और 360 डिग्री का एंगल बनाते हैं, तो डिवाइड करेंगे तो यही वैल्यू रहेगी। लेकिन एक कंडीशन क्या है कि ध्रुवों की तरफ जाने पर इनके मध्य की दूरी घटती है, ध्रुवों की तरफ जाने पर। अच्छा, देखते हैं, है ना, कोई क्लियर पिक्चर हो आपको बताते हैं। देखिए, ओके, देखिए जरा इनके बीच की जो ये दूरी है ना, ऐसे इस एरो का ये पॉइंट देखिए, ये पॉइंट देखिए, क्या यही दूरी यहाँ पर भी है? यहाँ पे तो जाके ऑलमोस्ट ये मिल ही जा रहे हैं, तो दूरी क्या होगी ये, इस पे इक्वेटर पे, है ना, जो इक्वेटर होगा यहाँ पे, इक्वेटर पे जो इनकी बीच की डिस्टेंस होगी वो मैक्सिमम होगी। और उसके बाद जैसे ध्रुवों की तरफ बढ़ेंगे, है ना, उत्तरी ध्रुव या दक्षिण, चाहे जिधर बढ़ेंगे आप, क्या होगी इनकी बीच की दूरी, इनकी बीच की दूरी घटती जाएगी। ओके, ये चीज़ है इसके लिए। ओके, अब देखिए, ये आपको हमने एक डिफरेंस दिखाने के लिए, है ना, क्योंकि अभी आप दोनों पढ़ चुके हैं, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, अक्षांश और देशांतर दोनों पढ़ चुके हैं। तो ये है, ये सब क्या हो गए, अक्षांश, याद रहेगा ना, और ये सब देशांतर। ओके, अब देखिए आप यहाँ पर थोड़ा सा वही जो बेसिक कॉन्सेप्ट है कि कैसे हम लोग पता करते हैं, तो ये सब इनको थोड़ा सा फिर से डिटेल में आपको दिखा दिया गया है। ये ग्रीक